ईवीएम वीवीपीएटी मामलों में सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आ चुका है और जैसे कि आपने सुना, सुप्रीम कोर्ट ने सभी पिटीशंस को रिजेक्ट कर दिया है। जहां एक और ये लग रहा था कि शायद सुप्रीम कोर्ट इन पिटीशंस पर वर्डिक्ट 2024 लोकसभा इलेक्शंस के बाद ही देगी, वहीं उन्होंने शुक्रवार को सुबह अपना स्टैंड इन मामलों में क्लियर कर दिया है। रिएक्शंस तो आप लोगों को देखने को मिल ही रहे होंगे। जहां एक तरफ इस एक फैसले ने लोगों को हैरान कर दिया है, वहीं एक और ऐसे ही मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला ले लिया है। और आपको बता दूं कि ये इशू कोई आज का नहीं, इस पे पहले भी कई फॉर्मर जजेस, लॉयर्स, यहाँ तक कि पॉलिटिशियंस और जनरल पब्लिक को भी डाउट रेज करते हुए सुना गया था। हम यहाँ बात कोलेजियम सिस्टम की कर रहे हैं। आप तो जानते हैं कि कैसे हमेशा से लोगों ने कोलेजियम सिस्टम की फंक्शनिंग को लेकर कई सारे सवाल खड़े किए हैं और इसी के चलते सुप्रीम कोर्ट में भी पिटीशंस तक फाइल हुई है। एडवोकेट मैथ्यूज जे निदम्पारा ने रिपीटेडली कई बार कोलेजियम सिस्टम के थ्रू अपॉइंटमेंट्स के अगेंस्ट पिटीशन मेंशन की है। ये पिटीशन सीक करती है कि नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन और एनजेएसी को रिवाइव करना चाहिए, जो ब्रीफली गवर्नमेंट को एक इक्वल रोल देता है अलोंग विद द जुडिशरी इन द अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस टू द कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इसे 2015 में ही स्ट्रक डाउन कर दिया था। एडवोकेट मैथ्यूज जे निदम्पारा की ये पिटीशन देन लॉ मिनिस्टर किरेन रिजिजू के कोलेजियम सिस्टम पर आए वर्बल अटैक्स के बाद फाइल की गई थी, जिन्होंने इसे ओपेक कहा था। पिटीशन में स्टेटेड है कि कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के जजमेंट ऑफ अक्टूबर 2015 ने विल ऑफ द पीपल को थ्रॉट किया है बाय स्ट्राइकिंग डाउन द 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट व्हिच इंट्रोड्यूस्ड एनजेएसी मैकेनिज्म। इसीलिए उस जजमेंट को वॉइड अब इनिशियो रेंडर कर देना चाहिए। पिटिशनर ने इस कोलेजियम सिस्टम को सिनोनिम ऑफ नेपोटिज्म एंड फेवरेटिज्म का नाम दिया है। तो जैसे कि हमने कहा कि बार बार पिटीशन के मेंशन किए जाने पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ ने जनवरी में कहा था दैट आई विल हैव टू कॉन्स्टिट्यूट अ बेंच, जिसके बाद उम्मीद थी कि सुप्रीम कोर्ट जल्द ही इन पिटीशंस पर सुनवाई करेगा। पर जो हुआ है वो जानकर आप चौंक जाएंगे। 24 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री ने इस रिट पिटीशन को रिसीव करने से मना कर दिया है। जी हाँ, आपने सही सुना। इससे पहले कि मैटर सुप्रीम कोर्ट बेंच के सामने लग पाता, रजिस्ट्री ने इसे एक्सेप्ट करने से ही मना कर दिया है। अपने ऑर्डर में स्टेट करते हुए सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री ने कहा है कि ये मैटर ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इन द सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन एंड अनदर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया रिट पिटीशन में डिसाइड हो चुका है। इस डिसीजन के थ्रू बेंच ने 2015 में डिक्लेयर कर दिया था कि नेशनल जुडिशियल कमीशन अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और वॉइड है, क्योंकि ये बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट करता है। रजिस्ट्री ने फर्मली अपने ऑर्डर में ये कहा है कि प्रेजेंट पिटीशन उन्हीं इश्यूज को रेप्लिकेट करती है जो मेंशन वर्डिक्ट में ऑलरेडी डिसाइड किए जा चुके हैं। बस यही नहीं, रजिस्ट्री का कहना है कि ये पिटीशन इसलिए फाइल की गई है ताकि एस्टैब्लिश्ड प्रिंसिपल्स को ओवररीच किया जा सके या इसके पीछे का इंटेंशन कुछ अल्टीरियर मोटिव से है। हालांकि पिटीशनर ने ये कहा है कि कोलेजियम सिस्टम ने कई पिटीशनर्स और लॉयर्स को इक्वल अपॉर्चुनिटी देने से डिनाई किया है, पर वहीं रजिस्ट्रार का मानना कुछ और ही है। उन्होंने बताया कि एक रिव्यू पिटीशन 2018 में भी एनजेएसी के अगेंस्ट फाइल हुई थी। कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के पिटीशन को अच्छे से देखने के बाद उन्हें उसमें कोई मेरिट नहीं मिला था और डिसमिस कर दी गई थी। इसी के बेसिस पर रजिस्ट्रार का ओपिनियन है कि आर्टिकल 32 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर 2015 जजमेंट का रिव्यू सीक करना लीगली परमिट नहीं किया जा सकता। The registrar categorically said that the issues cannot be legally permitted to be re-agitated again. उन्होंने कहा है कि ऑलरेडी adjudicated मैटर पर रिपीटेड लिटिगेशन की प्रैक्टिस को खत्म करना होगा। ये केवल कोर्ट को ओवरबर्डन नहीं करता, पर ये पब्लिक की बेस्ट इंटरेस्ट के लिए भी सही नहीं है। ऑर्डर 15 रूल 5 ऑफ द सुप्रीम कोर्ट रूल्स 2013 के अंडर रजिस्ट्रार की पावर को बताते हुए उन्होंने कहा कि रजिस्ट्रार पिटीशन को रिसीव करने से मना कर सकता है अगर उसे लगे that it discloses no reasonable cause or is frivolous or contains scandalous matter, but the petitioner may within 15 days of the making of such order appeal by way of motion from such refusal to the court। और इन्हीं सारी बातों को कंसीडर करते हुए रजिस्ट्रार ने इस केस को नॉन रजिस्ट्रेशन के लिए फिट समझा है। इंडीड सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री का ये फैसला भी काफी शॉकिंग है, ये देखते हुए कि खुद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने जनवरी में कहा था कि वो इसके लिए एक बेंच कॉन्स्टिट्यूट करेंगे। सिर्फ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ही नहीं, बल्कि कई रिटायर्ड जजेस को भी ये कई बार बोलते हुए देखा गया है कि कोलेजियम सिस्टम की फंक्शनिंग प्रॉपर नहीं है। एक्स सुप्रीम कोर्ट जज जस्टिस संजय किशन कौल, जो खुद अपने टेन्योर में कोलेजियम सिस्टम का पार्ट थे, उन्होंने भी रिटायरमेंट के बाद बोला था कि कोलेजियम सिस्टम ऑफ अपॉइंटिंग जजेस टू कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स अब बेस्ट मैकेनिज्म नहीं रहा है और एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी को साथ आकर एक मेथड फॉर्मलाइज करना पड़ेगा जिससे ट्रांसपेरेंट एक्सचेंज ऑफ व्यूज हो सके इंस्टेड ऑफ सीक्रेटिव और बैकडोर कंसल्टेशंस। उनका ये भी मानना था दैट इफ एनजेएसी हैड बीन देयर, पॉसिबली द डिस्कशन वुड हैव बीन अक्रॉस द टेबल। I believe
इट वुड हैव बीन मोर ट्रांसपेरेंट। एक और फॉर्मर जज जस्टिस आर नरीमन को भी आपने मल्टीपल ओकेजन्स पर कॉलेजियम सिस्टम अपॉइंटमेंट्स के ऑल्टरनेटिव फ्रेमवर्क प्रपोज करते हुए देखा होगा। उन्होंने भी अपनी कई स्पीचेस में ये कहा है कि हम इसे और ट्रांसपेरेंट बना सकते हैं। वी कैन परहैप्स बेटर इट, मेक इट मोर ट्रांसपेरेंट, सर्टेनली बेटर देन द एग्जीक्यूटिव अपॉइंटिंग। ऐसे ही अगर लॉयर्स में बात करें तो सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने कई बार कॉलेजियम सिस्टम ने हमें फेल किया है ऐसा कहा है। इसे रिप्लेस करके और ट्रांसपेरेंट और मेरिट ओरिएंटेड सिस्टम बनाने का तो कोई डायलॉग ही नहीं है। उन्होंने एक बार कहा था that the route to becoming a high court judge is to be appointed a government advocate and then get elevated. Often government advocates are also picked up on account of their proximity to politicians or those close to ideological moorings of the political party in power. The problem is that the meritorious lawyers seldom become judges because they are not offered judgeships when they are young enough. While we do have judges who have and will in the future makes us proud, the damage done by chosen few is enough to give the judiciary a bad name. Senior advocate कपिल सिब्बल अब भी कई बार अपने चैनल दिल से में कॉलेजियम सिस्टम पर डिस्कशन करते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन जितना इन लोगों को कॉलेजियम सिस्टम में फॉल्ट नजर आते हैं, वहीं अगर आप बात करेंगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ की, तो उनके विचार थोड़े अलग है। जनवरी में उन्होंने एक इंटरव्यू देते हुए कॉलेजियम पर उठ रहे सवालों पर अपना स्टैंड बताया था। इस सिस्टम को डिफेंड करते हुए उन्होंने कहा था कि इसके ट्रांसपेरेंसी को इंश्योर करने के लिए स्टेप्स लिए गए हैं। PTI को दिए इंटरव्यू में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा था कि सिस्टम को क्रिटिसाइज करना बहुत आसान है, लेकिन हर वो एफर्ट किया जा रहा है जिससे जज को अपॉइंट करने के लिए एक ड्यू प्रोसेस ऑफ कंसल्टेशन फॉलो हो। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा था कि डाइवर्स सोसाइटी को माइंड में रखते हुए ये जरूरी है कि हम अपने डिसीजन मेकिंग प्रोसेस पर ट्रस्ट करें। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होने के नाते वो कॉन्स्टिट्यूशन और एपेक्स कोर्ट द्वारा लेड डाउन लॉज से बाउंड है। ही हैड स्टेटेड, we have the collegium system for the appointment of judges which has now been a part of our jurisprudence since 1993, and that is the system that we implement. But having said that, it is equally our duty as present members of the collegium system to maintain and make it more transparent, to make it more objective, and we have taken decisive steps in that regard. All resolutions of the collegium are put on the website so that people know the decisions we take, and that promotes transparency. We have again put it in the public realm the parameters which the collegium applies in the selection of judges to the Supreme Court, and many of the parameters apply in the high courts. अगर आप इंडिया के बाहर बाकी की कंट्रीज की बात करें, फॉर एग्जाम्पल US में, तो वहाँ जजेस ऑफ द फेडरल कोर्ट आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट विद द एडवाइस एंड कंसेंट ऑफ द सेनेट। कैंडिडेट्स को अमेरिकन बार एसोसिएशन की एक कमेटी असेस करती है, जिसके बाद उन्हें सेनेट जुडिशरी कमेटी द्वारा रिव्यू किया जाता है बिफोर अ वोट इन द सेनेट। US में जजेस की रिटायरमेंट की कोई एज सेट नहीं है, वो अपने गुड बिहेवियर के चलते ऑफिस होल्ड कर सकते हैं। UK में एक इंडिपेंडेंट जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन जजेस अपॉइंटमेंट की प्रोसेस को देखता है। इस JAC में 15 मेंबर्स होते हैं। 3 of these are judges while 12 members are selected through a process of open competition। तो आपने देखा कि कैसे कॉलेजियम सिस्टम को लेकर जहां डिबेट्स इस लेवल की है, वहीं सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री ने इस पर होने वाले केस को रजिस्टर करने से ही मना कर दिया है, citing its reasons in 6-page order। तो इसका मतलब ये हुआ कि सुप्रीम कोर्ट अब कॉलेजियम सिस्टम के रेफरेंस में कोई भी पिटीशंस एक्सेप्ट नहीं करेगा। क्या ये इशू बस अब एक डिबेट और डाउट का ही मुद्दा बन के रह जाएगा? आपका इस बारे में क्या कहना है? शेयर योर व्यूज एंड कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा फॉर मोर सच न्यूज एंड लीगल अपडेट्स।